चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले की घड़ी आ गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में मुकाबला होगा। पाकिस्तान के लिए मारो या मर जाओ की सूरत हाल। कौमी टीम के लिए शिकस्त का कोई ऑप्शन नहीं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स की मैच से कबल भरपूर प्रैक्टिस। सारे शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दें, फिर भी पाक भारत मैच का दबाव रहेगा। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मैच विनर हैं। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह से काफी उम्मीदें हैं। भारत के खिलाफ मौका है, खिलाड़ी नाम कमा सकते हैं। हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगता है पाकिस्तान भारत के खिलाफ जरूर कामयाब होगा। कौमी क्रिकेट टीम पूरी तरह तैयार और फॉर्म में है। पाकिस्तानी टीम जीत जाए यही सबसे बड़ा इनाम होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ा दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा को जल्द आउट करने पर पाकिस्तान की कामयाबी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। दोनों बैटर दबाव में अच्छा खेलने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तानी टीम का हर खिलाड़ी मैच विनर है, वहाब रियाज का दावा। बाबर आजम की तबीयत नासाज, जुकाम के बायस आंखों से पानी बहने लगा। ऑप्शनल ट्रेनिंग का हिस्सा भी न बन सके। जराये के मुताबिक दवा लेने के बाद बाबर आजम की तबीयत पहले से बेहतर हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ ने पाकिस्तान और भारत के मैच को सबसे बड़ा मुकाबला करार दे दिया। तो क्या हुआ, दूसरा मैच जीतेंगे, चलाता रहा। इंडिया को बताएंगे कि भैया हमारे पाकिस्तान टीम है। चलो उम्मीद है कि बाबर आजम आज तेज खेले जाए, वो टुक मिसबाउल की याद नहीं दिलाएगा। शाहीन शाह अफरीदी करेंगे, इंशाल्लाह अच्छी बॉलिंग करेंगे। उम्मीद तो है पूरी इंशाल्लाह कि अच्छी बॉलिंग करे वो। और पाकिस्तान के बाबर आजम को चाहिए विकेट पे खड़े होकर चारों तरफ से स्ट्रोक खेले और उसके साथ रिजवान दे, साथ दे सुलेमान आ गए हैं, दूसरे हैं। शायकीन क्रिकेट, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। बाबर आजम से टुक ना करने की अपील। हार की परवाह किए बगैर जमकर मुकाबला करने का मशवरा। अच्छा खेले और अच्छा जीते ताकि आवाम खुश हो। इंडिया तेज खेलें, हिटिंग करें, कुछ अच्छा करें और इस बार जीत जाएं। पाकिस्तान इंडिया के मैच में हम लोग एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारे लगाते हैं, लेकिन हमेशा डिसअपॉइंट ही करते हैं पाकिस्तान वाले ना। 30% ही चांसेस नहीं है। वैसे लास्ट मैच को देख के तो लग नहीं रहा इतना कोई होगा, लेकिन चलें अल्लाह करे हो जाए। प्लेयर्स के बारे में तो अभी तो फॉर्म में ऑलमोस्ट कोई भी नजर नहीं आ रहा होता। पाकिस्तानी कुड़ियों ने शाहीनों से जीत की उम्मीद लगा ली। खिलाड़ियों को तेज खेलने, न्यूजीलैंड के खिलाफ हार को भूलकर भारत के खिलाफ मैच पर तवज्जो मरकूज करने का मशवरा। भारत के खिलाफ मैच में पूरी सपोर्ट पाकिस्तानी टीम के साथ है। खिलाड़ी जमकर और खुलकर खेलें, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पैगाम। गवर्नर सिंध ने भारत से जीत पर कौमी टीम को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। खिलाड़ी पूरी लगन से खेलें, जीत हमारी होगी। कामरान टिसोरी का वीडियो बयान। पाकिस्तान की टीम अच्छी है, बदकिस्मती से अपना पहला मैच हार गए, मगर कमतर टीम नहीं। दुबई की पिच पर 280 या 300 का स्कोर बहुत अच्छा होगा। दोनों टीमों के मुकाबले हमेशा शायकीन के लिए बड़े इवेंट्स होते हैं, लेकिन बतौर खिलाड़ी हमारा काम मैदान में कारकर्दगी दिखाना है। भारतीय क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक भारतीय क्रिकेटर्स ने भी आज अच्छे मुकाबले की उम्मीद लगा ली। दोनों टीमों को बेहतरीन करार दे दिया। गंगोली, सुनील गावस्कर और हरभजन सिंह का दोनों टीमों को स्पिनर्स पर ज्यादा इन्हिसार करने का मशवरा। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने तारीख रकम कर दी। सबसे बड़ा 352 रन का हदफ हासिल कर लिया। इंग्लैंड को 5 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया के जोश इंग्लिश की 120 रन की धुआंधार इनिंग्स। इंग्लैंड के बेन डकेट ने 163 रन की इनिंग खेली।
चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी की एक और गलती, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच में भारत का तराना चला दिया। पीसीबी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एहतजाज, वजाहत तलब कर ली। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है, माशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाएंगी। सिंध हुकूमत ने सैलाब ज़दगान को घर बनाकर दिए, बाकी सूबे भी तकलीद करें। सदर आसिफ जरदारी की इशाइये में गुफ्तगू। बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने पर गौर करेंगे। तारीख में पहली मरतबा टैक्स के निज़ाम में बेहतरी आ गई। रियल एस्टेट में सट्टेबाजी नहीं चलने देंगे। तामीराती इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया। शरह सूद में कमी हो गई। वजीर खजाना की लाहौर में गुफ्तगू। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त, कराची के इलाके डिफेंस से मुलजिम अरमुगान की पार्टियों के लिए मुनशियात फराहम करने वाला गिरफ्तार। कब्जे से 50 लाख रुपए मालियत की मुनशियात बरामद। कराची के इलाके क्लिफ्टन में इतवार बाजार के करीब झाड़ियों से नौजवान की लाश मिली। हाथ में कीमती घड़ी, मोबाइल फोन और पर्स मौजूद। कराची के इलाके सोहराब गोट में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। इत्तेहाद टाउन में मुकाबले के बाद मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे से छीनी हुई मोटरसाइकिल और पिस्तौल बरामद। कराची में लाइट हाउस लुंडा बाजार में आग लगने से 20 से ज्यादा पथारे खाकिस्तर हो गए। मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। लाहौर में घरों में काम करने के बहाने वारदातें करने वाला खवातीन का गिरोह गिरफ्तार। बोस्तान कॉलोनी में अहले खाना की गैर मौजूदगी में घर का सफाया किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कनकोट में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। 2 माह कबल अगवा किए जाने वाले 3 मुगवी बाजियाब। डाकू फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार हो गए। मुल्तान में मवेशी मंडी के करीब जानवरों से भरा ट्रेलर उलट गया। 16 अफराद जख्मी, 5 जानवर हलाक हो गए। कराची में लाइनों के मरम्मती कामों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में 48 घंटे से पानी की फराहमी मुअत्तल। मलीर, शाह फैसल, लांढी, कोरंगी, स्कीम 33, सफूरा, लियाकताबाद, नाजमाबाद और ओल्ड एरिया मुतासिर। 72 घंटे में मरम्मती काम मुकम्मल होगा। ईरान ने पाकिस्तान को अहम पड़ोसी करार दे दिया। नायब सदर जवाद जरीफ का पाकिस्तानी सफीर से मईशत, सिक्योरिटी और मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन आज होगी। नमाज जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे अदा की जाएगी। मुख्तलिफ ममालिक से लोगों की बैरूत आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इसराइल ने हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले 6 यरगमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों की तयशुदा रिहाई को मौखर कर दिया। हमास की तरफ से बार बार की जाने वाली खिलाफ वर्जियों की वजह से कैदियों की रिहाई को मौखर करने का फैसला किया गया। इसराइली वजीर आजम का बयान। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे को सबोताज करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं। आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। हमास का रद्द अमल। इसराइली यरगमाली ने हमास के अहलकारों की पेशानी चूम ली। इसराइली यरगमाली ने रिहाई के बाद स्टेज पर हाथ हिलाते हुए हमास के 2 अहलकारों के माथे पर बोसा लिया और उनका शुक्रिया भी अदा किया। गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 4 रोज तक जारी रहेगी। आलमी इदारे सेहत को जंग से मुतासर इलाके में पोलियो फैलने के खदशात। गुज़िश्ता साल गजा में सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस पाया गया था। चीन ने ट्रंप के गजा से फलस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे की मुखालिफत कर दी। गजा फलस्तीनी इलाके का लाजमी हिस्सा है। गजा के मुस्तकबिल का तयन फलस्तीनी अवाम की रजा से होना चाहिए। चीनी वजीर खारजा की अपने मिस्री हम मनसब से गुफ्तगू।
पूरे हफ्ते क्या काम किया, अमेरिका में सरकारी मुलाजमीन को वजाहत देना पड़ेगी। ईमेल का जवाब न देने वाले वफाकी मुलाजमीन को मुस्ताफी समझा जाएगा, एलॉन मस्क का ट्वीट। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद बिगड़ गई। सांस लेने में दुश्वारी का सामना, प्लेटलेट्स कम होने पर खून भी लगाया गया। पोप फ्रांसिस को डबल नमूनिया की तशखीस होने पर अस्पताल में दाखिल किया गया था। लाहौर में स्मॉग टावर आलूदगी कम करने में मौसर नताइज न दे सका। स्मॉग टावर के नजदीक एयर क्वालिटी स्टेशन ने सबसे खतरनाक इंडेक्स दिखाया। स्मॉग टावर में महदूद हवा का बहाव था। निजी कंपनी ने स्मॉग टावर नस्ब किया था। कल मगरिबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा। मुल्क भर में मंगल से बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। मरी, गलियात, नारान, कागान और दीगर बालाई मकामात पर बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर में स्पेशल बच्चों के लिए मैराथन का एहतमाम। मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 21 किलोमीटर के ट्रैक पर महानूर ने मैदान मार लिया। लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे रोज भी इल्म के खजाने तकसीम। पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी लिखारियों ने तजुर्बात से आगाह किया। शुरका ने अदबी मेले को आज़ादी इजहार का जरिया करार दे दिया।